नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कुछ बातें करना चाहता हूं और साथ में एक छोटा सा टॉपिक है वो भी आपको पढ़ाना चाहता हूं। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 99% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत क्लियर करना है पानी की तरह। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने पहले। बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड करते हैं कि सर आप मुझे सिलेबस अवेलेबल करवाइए, हमें पुराने पेपर अवेलेबल करवाइए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वहाँ से सारी चीज़ अवेलेबल हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर सिलेबस भेजिए मुझे पर्सनली। तो मैंने कहा कि सिलेबस वहाँ है तो वहाँ से आप ले लें। अगर टेलीग्राम नहीं है किसी के पास तो डाउनलोड करें। आज का ज़माना बहुत ही आधुनिक ज़माना है। इस ज़माने में अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हो तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर 9887121369 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ज़रूरी काम हो, वास्तव में ही कोई आपको लगता है कि मुझे इस पर सलाह लेनी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट करें या डायरेक्ट कॉल ही कर दें आप, तो सही रहेगा। तो ये कुछ बातें थी। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्थान पर आक्रमण हुआ था उसका एक सवाल बनता ही बनता है, कैसे भी बना देता है इसमें। जैसे सवाल कैसे बना देगा, वो एक तरफ दे देगा ये सारे सन और एक तरफ दे देगा उसके आक्रमण का समय दे दिया और एक तरफ इन दुर्गों के नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर यही बनता है कि जैसे सबसे पहले उसने या कर्म से जमाइए, इनको आगे पीछे दे देगा, इनको आगे पीछे दे देगा, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर को आगे पीछे दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनको कर्म से जमाइए, या इनके एक क्रम सही होगा और 3 गलत होंगे तो वो आपको चूज़ करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, 1301 से शुरुआत होती है, रणथंभौर से शुरुआत होती है। हमीर देव चौहान वहाँ का शासक है और वहाँ पर रतिपाल और रणमल दो विश्वासघाती हमीर देव के सेनापति थे। तो उन्होंने विश्वासघात किया और वो दुर्ग जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके। तो शुरुआत यहाँ से हो गई। तो 1 नंबर इसको आपको ध्यान में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ये चीज़ एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है ये चीज़, है ना, और वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे और वहाँ का जो विश्वासघाती था उसका नाम था राघव देव। राघव देव वहाँ का विश्वासघाती था और चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के बाद में उसका नाम खिजराबाद रखा गया। ये भी एग्ज़ाम में कई बार सवाल पूछा जाता है, खिजराबाद उसका नाम रखा गया। बहुत अच्छे से पानी की तरह क्लियर कर लेना ये चीज़ें। उसके बाद में नेक्स्ट है 1308 में, ये जो शिवाना का दुर्ग है, यहाँ पर शीतल या सातल देव यहाँ का शासक था जो कानड़ देव का भतीजा ही था। और भाईला भाईला पंवार जो था, भाईला भाईला करके एक नाम था, तो उसके विश्वासघात के कारण यहाँ का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया और उसका नाम खैराबाद रख दिया। ये भी एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस दुर्ग का क्या नाम रखा, तो खैराबाद। फिर 1311 में किसका नंबर आता है, जालोर का नंबर आता है और कानड़ देव और वीरम देव यहाँ पर होते हैं, कानड़ देव और वीरम देव। और यहाँ पर दहिया सरदार के विश्वासघात के कारण इस दुर्ग को जीत लेते हैं। तो यहाँ पर ये दुर्ग जीत लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो मुख्य रूप से आप अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने बताया कि एक तरफ तो ये दे देंगे सन, एक तरफ ये दुर्ग दे देंगे, आपको मिलान करने के लिए पूछेंगे। या फिर आपको ये पूछ लिया कि इस दुर्ग को जीतने के बाद में इसका क्या नाम रखा, या एक तरफ विश्वासघाती दे दिए, एक तरफ दुर्गों के नाम दे दिए, या एक तरफ विश्वासघाती दे दिए, एक तरफ शासकों के नाम दे दिए। कैसे भी
हाउ एनी पॉसिबल मिलान करने में आपको कैसे भी गलत युग में कैसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ये चार्ट अगर आपके बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर ये चार्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप कर जाओगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमण कौन कौन से हुए। मुख्य आक्रमण 4 आक्रमण हैं। ये भी सवाल बन सकता है कि मुख्य आक्रमण कौन कौन से उनके, तो 4 मुख्य आक्रमण हैं जो है वो मैंने बता दिया। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर 1301, 1303, 1308, 1311। हमीर देव, रतन सिंह, शीतल देव या सातल देव, कानड़ देव और विश्वासघाती के नाम आ गए। दुर्ग का क्या नाम रखा वो आ गया। तो ये कुल मिला के ये पूरा जो चार्ट मैप है ये इसको आप अच्छे से याद कर लें। और किसी भी प्रकार की आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें। हमेशा ये सोचें कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा और 100% सफल रहूंगा इसमें। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करें। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, पुराने पेपर के एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस करके बहुत अच्छे से ये देखना है कि हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो उसमें पुराने पेपर का एनालिसिस करके और जो भी पेपर हुए सबका एनालिसिस करना है। हर टॉपिक पढ़ते समय एनालिसिस करना है। उसके बाद में आगे की योजना बनानी है कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ये सारी योजना बनाने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें बहुत अच्छे से मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और निश्चित रूप से आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आए, आप डीमोटिवेट हो तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए और निश्चित रूप से आपकी हेल्प की जाएगी। किसी प्रकार से डीमोटिवेशन नहीं होना। अरे यार जीवन है, छोटा सा जीवन है, इसमें क्या है। सेकंड ग्रेड एक बहुत छोटी सी पोस्ट है, इसको अपन आराम से ले सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस कुछ नहीं है। आप रोज़ के 1-2 टॉपिक करिए तो सही, धीरे धीरे सिलेबस सिमट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा 100%। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।